Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samaya Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to deliver a lecture on memory processes, which is related to cognitive psychology. It takes only 10 to 15 minutes. If you have any kind of question, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. First of all, what is memory? Memory is a process of maintaining information over time. Memory is a means by which we draw on our past experiences in order to use this information in the present. अब मेमोरी क्या है कि एक जो हमारा डाटा स्टोर है ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, और फिर हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कि उसमें हम चीज़ों को ऐड भी कर रहे हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं. Memory is a term given in the structures and processes involved in the store and subsequent retrieval of information. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा कि मेमोरी क्या है, उसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं, वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहती है मेमोरी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर स्टोर हो रही है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितने टाइम पीरियड के लिए होती है. तो इस तरह हमने मेमोरी के टाइप्स के बाद अब हम उसके प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम मेमोरी को स्टोर कर रहे हैं तो क्या प्रोसेसेस है, क्या प्रोसेस यूज़ हो रहा है जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, फिर उसके बाद हम उसको रिट्रीव भी कर रहे हैं. Memory is involved in processing vast amounts of information. This information takes many different forms. For example, images, sounds or meanings. अब मेमोरी का अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड है. वो इमेज हो सकती हैं, साउंड्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का मीनिंग हो सकता है, इवेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व है. सो व्हाट आर स्टेजेस ऑफ मेमोरी? इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने इन्वायरमेंट से गेट कर रहे हैं, वो हमारी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी या सेंसरी मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में जब आ रही है तो क्या हो रहा है, पहले हम डाटा को इनकोड कर रहे हैं, उसके बाद उस डाटा की इनकोडिंग के बाद उसकी क्या हो रही है, स्टोरेज हो रही है, फिर हम उसको रिट्रीवल भी उसका हो रहा है, यानी हम उसको डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकोडिंग एंड मेमोरी. When information comes into our memory system, it needs to be changed into a form that system can cope with, so that is कैन बी स्टोर्ड. अब आप इन कोडिंग की बात करें तो इन कोडिंग इसलिए होती है कि जो सिस्टम जिसमें वो स्टोर हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी मेमोरी का सिस्टम है तो उसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है वो उसके अंडरस्टैंडेबल हो, यानी उसको समझ भी आ रहा हो कि ये किस तरह के कोड जो है वो डाटा जो है वो गेट कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी स्टोरेज होगी. Similar to changing your money into a different currency when you travel from one country to another. अब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप अगर किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आपको जो आपके पास पैसे हैं उसका ट्रांसफ़र, उसकी जो उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करवा के लेके जाएंगे तो वो उसको वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. इस तरह आप मेमोरी भी आपकी इसी तरह है कि जो डाटा इन कोड होगा, जो आपकी मेमोरी में स्टोर होगा मेमोरी प्रोसेस के थ्रू, वही जो है उसको आप स्टोर कर सकते हैं. For example, a word which is seen may be stored if it is changed, encoded into a sound or meaning. अब व्हाइट बोर्ड पर फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई वर्ड लिखा गया, आपको उसकी समझ नहीं आ रही है, उसको वो इनकोड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है किसी भी साउंड, मीनिंग या उसमें कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो डाटा इनकोड होके आपकी मेमोरी प्रोसेस हो, उसके बाद वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए. Here comes encoded and memory. There are three main ways in which information can be encoded. अब हम encoding की बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी ways हो सकती हैं जिसके थ्रू हम डाटा को इनकोड करके फिर उसके बाद उसकी स्टोरेज होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअल. हम कोई भी पिक्चर देख के उसकी जो है उसकी इनकोडिंग कर सकते हैं किसी भी उसकी वर्ड की. इक्वेस्टिक हो सकता है, मीन साउंड से उसको कर सकते हैं, उससे हमें डाटा की जल्दी समझ आ सकती है. या सिमेंटिक हो सकता है, मीन उसके मीनिंग से. अगर हमें एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा, उसकी इनकोडिंग नहीं सही से हो रही, तो उसके मीनिंग से जो है हम उसको इनकोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इनकोडिंग की हमने बात की कि हम पिक्चर्स के थ्रू उसको कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं. हम उसको जो है साउंड के जरिए कर सकते हैं और मीनिंग के जरिए कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेलीफोन नंबर एक नहीं याद है तो आप एक डायरी में देखेंगे, ठीक है. उस डायरी में आप क्या कर सकते हैं, या तो देखेंगे, इसमें अब आप देखने वाली वो यूज़ कर रहे हैं, विजुअल कोडिंग कर रहे हैं. उसके बाद अगर आपको वो विजुअल कोडिंग से नहीं याद हो रहा तो आप उसको रिपीट पे याद करना स्टार्ट करेंगे. याद करने से क्या हो रहा है कि आपके कान में उसकी उस नंबर की आवाज़ आ रही है, तो इक्वेस्टिक कोडिंग आप यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आप उसको सुन रहे हैं तो फिर उसकी कोडिंग आपके माइंड में हो रही है, आपने उस नंबर को याद कर लिया, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया. Evidence suggests that this is principal coding system in short-term memory is equistic coding. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर हो रही हैं इक्वेस्टिक कोडिंग के जरिए हो रही हैं. When a person is presented with a list of numbers and letters, they will try to hold them in STM by rehearsing them. Verbally mean बोल कर वो जो है उसको रिहर्स कर रहे हैं. Rehearsal is a verbal process regardless of whether the list of items is presented equestically or visually.
Here comes स्टोरेज एंड मेमोरी. अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लिया इनकोडिंग एंड मेमोरी की इनकोडिंग जो है वो किस तरह से हो रही है हमारी मेमोरी में. सेकेंडली स्टोरेज एंड मेमोरी. दिस कंसर्न द नेचर ऑफ मेमोरी स्टोर्स, वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, हाउ लॉन्ग द मेमोरी लास्ट फॉर ड्यूरेशन, हाउ मच कैन बी स्टोर्ड एट एनी टाइम, उसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है, उसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है मेमोरी का, एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज हैड, और किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है. जैसे हमने बात की कि जो है किसी भी चीज़ का मीनिंग हमें पता होगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएगी स्टोरेज में. किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार बोल के रिपीट करके याद करें वो हमें जो है हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो सकती है. द वे वी स्टोर इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स द वे वी रिट्रीव इट. There has been a significant amount of research regarding the differences between short term and long term memory. अब इस पर हमें डिफरेंट टाइप की रिसर्च भी मिलती है कि अगर हम स्टोरेज और मेमोरी की बात करें, मेमोरी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है. तो ये जो डिपेंड कर रहा है स्टोरेज, वो किस पर डिपेंड कर रही है कि हम उस इंफॉर्मेशन को इनकोड किस तरह से करें. अगर हम उसको एक प्रॉपर वे में इनकोड कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म जो है हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी. मोस्ट अडल्ट कैन स्टोर बिटवीन 5 and 9 आइटम्स इन देयर शॉर्ट टर्म मेमोरी. अब जो अडल्ट होते हैं वो 5 to 9 आइटम्स जो है अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं थ्रू इनकोडिंग एंड थ्रू स्टोरेज. मिलर पुट दिस आइडिया फॉरवर्ड एंड कॉल्ड इट द मैजिक नंबर 7. ही थॉट दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी वाज 7. उसका ख्याल था, एक मिलर था, उसने मिलर ने एक उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया था और उसका ये ख्याल था कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो 7 आइटम जो है वो एक अडल्ट या कोई इंडिविजुअल है वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है थ्रू कोडिंग. आइटम बिकॉज इट ओनली हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ स्लॉट्स इन विच आइटम कुड बी स्टोर्ड. शॉर्ट टर्म मेमोरी मिलर डिडंट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी हेल्ड इन ईच स्लॉट. अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमें जल्दी करनी हो तो हम उसको उसके स्लॉट्स बना लेते हैं. ठीक है कि एक चीज़ पहले फिर उसके बाद इस तरह. तो उसमें क्या है कि मिलर ने इसको कहा था कि इसमें हम स्लॉट्स कितने उसका स्लॉट होता है, एक टाइम में हम कितने वर्ड्स का वो कर सकते हैं कि वो 7 जो है नंबर या वर्ड या जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं. एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी इनकोडिंग के जरिए मेमोरी में स्टोर कर सकता है. लेकिन उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह की हो सकती है. मीन्स कि वो आपके अगर सिर्फ वर्ड्स हैं वो तो आप जल्दी उसको कर लेंगे, अगर वो एक लाइन है या पैराग्राफ है तो उसको जो है इनकोड करने में ज़्यादा टाइम लगता है. If we can chunk information together, we can store a lot more information in our short-term memory. अब हम क्या करेंगे, चंक क्या होता है कि हम चंक्स बना लेते हैं एक भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, किसी भी कंडीशन के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में. तो उससे क्या होगा कि हम उसको डिफ्रेंशिएट जब कर लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर के लिए जो है हमारी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है. और इससे ये होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर स्टोर हो रही है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी तो जब टाइम पीरियड गुजरेगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रहेगी तो वो हमें एज इट इज़ सही से याद भी रहेगी. In contrast, the capacity of LTM means long-term memory is thought to be unlimited. Information can only be stored for a brief duration. In STM means short-term memory is 0 to 30 सेकेंड, बट LTM कैन लास्ट अ लाइफ टाइम. अब जो जिस टाइम पे जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो वर्क कर रही है, मीन्स वर्किंग मेमोरी, इस टाइम आप मेरी लेक्चर को सुन रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी. ठीक है, तो इस टाइम पे आप जितनी फोकस करके इस लेक्चर को सुनेंगे या इसको आगे फर्दर वो करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये डाटा स्टोर रह जाएगा और फिर एग्जाम टाइम पे आप इस डाटा को रिट्रीव कर लेंगे. जो हमने एक प्रोसेस की बात की कि पहले इनकोड हो रहा है, इस टाइम आप क्या करें, आप इनकोडिंग कर रहे हैं, मेरी जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो आपके डाटा में स्टोर होती जा रही है. जो चीज़ नहीं समझ में आ रही आप उसको इनकोड करेंगे, वो किसी भी तरह से हो सकता है. उसकी 3 वेज मैंने आपको बताई हैं. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जाम के टाइम पर इस डाटा को रिट्रीव करेंगे. Thirdly, retrieval and memory. This refers to getting information over storage. If you can remember something, it may be because we are unable to retrieve it. When we are asked to retrieve something from memory, the differences between STM and LTM become very clear. देन जब रिट्रीवल की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि रिट्रीवल में हम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी उस टाइम हम डाटा को सुन रहे हैं या जब आप फॉर एग्जांपल अगर ये लेक्चर ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, आप एग्जाम के टाइम में इसको दोबारा से देख रहे हैं तो उस टाइम क्या हो रहा है, वही दोबारा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ने, वर्किंग मेमोरी ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, मीन्स आपने जिस टाइम पर ये लेक्चर सुना था पहले, उस टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ें याद रहेगी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है. इस तरह जो है जब रिट्रीवल की बात आ रही है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों इन्वॉल्व है.
STM is stored and retrieved sequentially. For example, if a group of participants are given a list of words to remember and then asked to recall the fourth word on a list, participants go through the list in order they heard in the order to retrieve the information. For example, अगर आपको एक टास्क मिल जाए कि आपने जो है सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं उनको याद करना है, तो उसमें क्या होगा कि आप पार्टिसिपेंट जो होंगे तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा होगा वो क्या होगा, रिट्रीवल का हो रहा होगा कि पहले उस चीज़ को याद करना है, फिर उसके बाद अगर फोर्थ वर्ड या फिफ्थ वर्ड आपसे पूछ लिया गया है तो आपका जो रिट्रीवल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मीन्स आपने उस याद की हुई चीज़ जो आपकी मेमोरी में स्टोर है वो आपको उसकी कितनी जल्दी उसको रिट्रीव कर सकते हैं. एटम इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव बाय एसोसिएशन. दिस इज वाई यू कैन रिमेंबर what you went upstairs for if you go back to the room where you first thought about it. अब रिट्रीवल में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एसोसिएशन भी है कि आप चीज़ों को एक से दूसरी चीज़ के साथ जब रिलेट कर रहे होते हैं तो वो रिट्रीवल जो है आपका ईजी हो जाता है. दी अदर वन इज ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन. जिस तरह हमने एसोसिएशन की बात की, तो अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो उससे भी क्या होगा, रिट्रीवल ईजी हो जाएगा. कैन हेल्प एड रिट्रीवल. यू कैन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन सिक्वेंसेज सच एज अल्फाबेटिकली बाय साइज और बाय टाइम. तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ों को रिट्रीव करने में आसानी होगी. इमेजिन अ पेशेंट बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल हुज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व टेकिंग वेरियस पिल्स एट वेरियस टाइम, चेंजिंग देयर ड्रेसिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज. इफ द डॉक्टर गिव्स दीज इंस्ट्रक्शंस इन द ऑर्डर विच दे मस्ट बी कैरिड आउट थ्रू आउट द डे, दिस विल हेल्प द पेशेंट रिमेंबर दैम. अब उसको एक पेशेंट जो डिस्चार्ज हुआ है फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल से, तो उसने क्या करना है, उसने एक्सरसाइज भी करनी है, अपनी ड्रेसिंग जो उसका किस तरह से मेंटेन करना है और अपनी जो मेडिसिन है वो किस तरह से प्रॉपर टाइम पे लेनी है. तो अगर जो डॉक्टर होगा उसका एक प्रॉपर चार्ट बना के दे देगा तो उसको उस करने में आसानी होगी. इस तरह हमारा मेमोरी प्रोसेस भी होता है कि हम चीज़ों को एक सीक्वेंस में जब अरेंज कर लेते हैं तो हमें उसे करने में, चीज़ों को दोबारा रिट्रीव करने में आसानी होती है. Here comes the multi-store model of memory, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. आज हम थोड़ा सा इसको इन डिटेल पढ़ेंगे. The multi-store model by Atkinson and Shiffrin in 1968 is a classical model of memory. It is sometimes called the model the dual process model. Atkinson and Shiffrin in 1968 suggest that memory is made up of series of stores. अब उसने क्या कहा था, जो मेन पॉइंट था कि हमारी जो मेमोरी में मिलकर बनी है सीरीज ऑफ स्टोर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलाई और इनपुट. हम जो इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ गेट कर रहे हैं, हम कोई भी, आप फॉर एग्जांपल लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, गेट हो रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके स्टोर हो रहा है अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स. फिर इसको अगर आप रिहर्स करेंगे, रिहर्स कब करेंगे, जब आप फॉर एग्जांपल एक वीक गुजर जाता है उसके बाद आप इसको रिहर्स करेंगे तो वो क्या होगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में 1 सेकेंड टू लाइफ टाइम. तो अगर उसकी रिहर्सल आप बार बार करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. अगर आप इसी टाइम सुनकर इसको भूल जाएंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, आपको बाद में वो याद नहीं आएगा. तो इसलिए जो भी डाटा या जो भी इवेंट्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स आप उसको रिहर्स कर लेते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं. फिर उसके बाद क्या है, सेंसरी मेमोरी, जो कि 1 to 3 सेकेंड्स की होती है. अब फॉरगेटिंग से क्या होगा, कॉज बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स और एंड्यूरेंट प्रोसेसेस. अब जो अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहा, आप उस चीज़ों को भूल रहे हैं, हालांकि आपने रिहर्सल भी की हुई है, तो उससे क्या होगा कि वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स इस तरह के हो सकते हैं कि आपको चीज़ें याद नहीं रह पा रही, आप सही से फोकस नहीं कर रहे, आप सही से परसीव नहीं कर पा रहे. तो व्हाट इज द मल्टी स्टोर मॉडल बाय एटकिंसन एंड शिफ्रिन. द मल्टी स्टोर मॉडल describe memory in terms of information flowing through a system. Information is detected by the sense organ and encode the sensory memory. अब वो जिस तरह हमने परसेप्शन की हमने बात की कि हम सेंसरी ऑर्गन्स मीन्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन जिस तरह हम गेट करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जो मेमोरी का मॉडल दिया था उसमें यही था कि हम सेंस ऑर्गन से ही, मीन्स हम चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उसके बाद ही जो है हमारी जो मेमोरी में चीज़ें सही से स्टोर हो रही हैं. If attended to this information enters the short-term memory, information from the short-term memory is transferred to the long-term memory only if that information is rehearsed. मीन्स उसको जब तक हम रिहर्स नहीं करेंगे वो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सही से स्टोर नहीं हो पाएंगी. जब हम उसको रिट्रीव करेंगे तो इजीली रिट्रीव नहीं हो पाएंगी. इफ रिहर्सल डज नॉट ऑकर देन इन्फॉर्मेशन इज फॉरगेटन, लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिके. इन्वायरमेंटल इनपुट आ रहा है, फिर उससे क्या हो रहा है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन में डाटा स्टोर हो रहा है, हम उसको अटेंशन दे रहे हैं, मीन्स हम रिहर्स कर रहे हैं कि ये हम इस टाइम पे क्या सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जा रहा है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है. शॉर्ट टर्म मेमोरी हम क्या करेंगे, रिहर्सल करेंगे, ठीक है.
ये आपका यहाँ से प्रोसेस जा रहा है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन से अटेंशन दी, उस पर फोकस किया तो कहाँ चला गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितनी देर के लिए स्टोर हुआ, फिर उसके बाद रिहर्सल जब करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। मीन्स आप उसको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजिली याद आ जाएगा। अगर आप रिहर्सल नहीं करेंगे, उस टाइम को उस चीज़ को स्किप कर देंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हो सकेगा। फिर उसके बाद रिट्रीवल किस तरह हो रहा है कि हम दोबारा से शॉर्ट टर्म मेमोरी जो उस टाइम इवेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा से उस चीज़ को दोबारा से पढ़ रहे हैं, दोबारा से देख रहे हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली चीज़ भी हमें याद आ रही है और शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला जो डाटा है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या हो रहा है, रिट्रीवल हो रहा है। और फिर ये रिहर्सल लूप बन जाता है इस तरह के शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों को मिलाकर हम जो उस टाइम पे प्रेजेंट इवेंट हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, अच्छी तरह बता भी सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो चीज़ रिकॉल हो रही है। अब जो हमारी सेंसरी मेमोरी है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, कैपेसिटी क्या हो सकती है, हम उस डाटा को सेंसरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर उसको इनकोड किस तरह से कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका होता है 1.4 सेकेंड्स का होता है। कैपेसिटी ऑल सेंसरी एक्सपीरियंसेस लार्जर कैपेसिटी, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है, मीन सेंसरी एक्सपीरियंस जो भी हम अपनी सेंसेस से चीज़ों को गेट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो जो है इसकी कैपेसिटी लार्जर होती है। इनकोडिंग किस तरह से करते हैं, सेंस स्पेसिफिक होती है, मीन डिफरेंट स्टोर्स फॉर ईच सेंस। अब हम डिफरेंट सेंसेस हम विजुलाइज भी कर रहे हैं और ऑडिटरी भी हमारी सेंस यूज़ हो रही है, तो इस तरह जो है उसको सेंस स्पेसिफिक होती है, इस तरह चीज़ों को हम गेट कर सकते हैं और इनकोड कर सकते हैं डाटा। शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन इज 15 to 30 सेकेंड, कैपेसिटी इज 7 आइटम्स। मैक्सिमम 7 आइटम्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं, जिसको हम अगर रिहर्स करेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते जाएंगे। तो इनकोडिंग इसकी किस तरह से होती है, मेनली ऑडिटरी हो सकती है, मीन्स हम जब रिहर्स कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, बोलने से क्या हो रहा है, हमारे कानों में आवाज़ आ रही है, या अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो इस तरह उसकी रिहर्सल हो रही है। मीन ऑडिटरी रिहर्सल के बाद इनकोडिंग के बाद डाटा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। ड्यूरेशन अनलिमिटेड लाइफ टाइम होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाटा कौन सा स्टोर हुआ है, जो जिस पे आपने फोकस किया है, जिस डाटा पे आपने रिहर्सल किया है। कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती है और इनकोडिंग मेनली सिमेंटिक होती है, बट कैन बी विजुअल एंड ऑडिटरी। मीन्स विजुअल और ऑडिटरी किस तरह से हो सकती है, वही जिस तरह आप सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, डाटा को देख भी रहे हैं, उसके बाद जैसे आप स्लाइड्स देख रहे हैं और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, इस तरह आप अगर इस पर फोकस करेंगे, इसके बाद इस पर रिहर्सल करेंगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। That's all from today's lecture. If you have any kind of question, you may ask. Thank you so much.